हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। इस वीडियो में हम लोग सॉर्टिंग का पूरा कंसेप्ट समझने वाले हैं। यानी कि क्या डिफरेंस होता है जब आप एक सिंगल कॉलम पे सॉर्टिंग करते हो और क्या डिफरेंस होता है जब आपके पास कुछ इस तरह का टेबल होता है और उसके ऊपर आपको सॉर्टिंग करना होता है और आपको किन बातों का ध्यान रखना चाहिए जब आप एक टेबल पे सॉर्टिंग कर रहे हो। तो इसके अलावा कलर के बेसिस पर आप कैसे सॉर्टिंग कर सकते हैं एंड मल्टी लेवल शॉर्टिंग आप कैसे कर सकते हैं, इसके बारे में भी हम इस वीडियो में बात करेंगे। तो भाई सबसे पहले समझते हैं कि आपके पास शॉर्टिंग में क्या क्या ऑप्शंस होते हैं। तो बेसिकली आप डेट के ऊपर भी शॉर्टिंग कर सकते हैं अपना डेटा, आप टेक्स्ट के ऊपर भी अपना डेटा सॉर्ट कर सकते हैं एंड नंबर के ऊपर भी आप अपना डेटा सॉर्ट कर सकते हैं। तो जिस तरह का आपका डेटा होता है, जिस तरह की आपको सॉर्टिंग करनी होती है, उसी के बेसिस पर आपका जो सॉर्टिंग के ऑप्शंस हैं वो चेंज होते रहते हैं। तो सॉर्टिंग के लिए आपके पास होम टैब में यहाँ पर राइट हैंड साइड पे सॉर्ट एंड फिल्टर का एक ऑप्शन होता है। यहाँ से भी आप अपना सॉर्टिंग के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर डेटा टैब के अंदर सॉर्ट का भी एक ऑप्शन होता है, यहाँ से भी आप सॉर्टिंग कर सकते हैं। तो सबसे पहले समझते हैं कि जो आपके पास सिंगल कॉलम होता है उसके ऊपर जो आप सॉर्टिंग कर रहे होते हैं तो उसमें क्या होता है। तो जैसे कि मेरे पास यहाँ पे मैंने 3 एग्जांपल लिए हैं, 3 कॉलम्स हैं, डेट, सेल्स रिप्रेजेंटेटिव जो कि टेक्स्ट है एंड नंबर्स के ऊपर। तो गाइज जब आप सॉर्टिंग करते हैं डेट के ऊपर, तो सबसे पहले तो आपको पूरा का पूरा कॉलम कभी भी सेलेक्ट करने की जरूरत नहीं है। आपको सिर्फ उस कॉलम के ऊपर किसी भी सेल को सेलेक्ट करना है, बट एक चीज ध्यान रखना कि बीच में कोई सेल ब्लैंक ना हो, अदरवाइज वहीं पर उसका कनेक्शन टूट जाएगा। तो आपको बस सेलेक्ट करना है किसी भी सेल को उस कॉलम के ऊपर, देन आप यहाँ पर सॉर्ट एंड फिल्टर के ऊपर क्लिक करेंगे। देन आता है आपके पास ऑप्शन सॉर्ट ओल्डेस्ट टू न्यूएस्ट, यानी कि जो भी सबसे पुरानी डेट होगी वो ऊपर आ जाएगी और जो सबसे न्यू डेट होगी एज पर योर कंप्यूटर डेट वो सबसे नीचे आ जाएगी। ऐसे ही न्यूएस्ट टू ओल्डेस्ट होता है, जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो जो भी सबसे नई डेट आपके जो डेटा है उसके अंदर होगी वो सबसे ऊपर आ जाएगी, एंड सबसे जो नई डेट यानी कि सबसे जो पुरानी डेट होगी वो सबसे नीचे चली जाएगी। ओके गाइज, इसके अलावा जब आप टेक्स्ट के ऊपर जाते हैं तो आपके जो ऑप्शंस होते हैं सॉर्टिंग के वो चेंज हो जाते हैं। तो जैसे हमारे पास डेट में ओल्डेस्ट टू न्यूएस्ट था, ऐसे ही हमारे पास टेक्स्ट में ए टू जेड एंड जेड टू ए हो जाता है, यानी कि जो आपका डेटा है वो अल्फाबेटिकली सॉर्ट होगा असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में। ऐसे ही आपके पास जब नंबर होते हैं गाइज, तो जैसे ही आप नंबर वाले अपना कॉलम के ऊपर जाएंगे, सेलेक्ट करेंगे कोई भी सेल, तो यहाँ पे सॉर्ट स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट होता है या फिर सॉर्ट लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट होता है। तो ये ऑप्शंस होते हैं जब आप अपना डेटा सॉर्ट कर रहे होते हैं। तो क्योंकि यहाँ पर हमारे पास गाइस ये जो तीनों कॉलम्स हैं इनमें कोई भी कनेक्शन नहीं है, बीच में जैसे कि ये जगह खाली है तो इनमें कोई भी कनेक्शन नहीं है। तो जब मैं सॉर्ट कर रहा था, तो जब मैं किसी एक कॉलम को सॉर्ट कर रहा था तो दूसरे कॉलम पर उसका कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा था। बट जब हमारे पास एक टेबल के रूप में डेटा होता है तो हमारे पे क्या फर्क पड़ता है अगर हम किसी कॉलम के बेसिस पर करते हैं। तो यहाँ पर जो मैंने ये वाला रो है इसको जानकर हाईलाइट किया हुआ है ताकि आपको जो डेटा है उसका रिलेशन समझ में आए कि अगर आप सॉर्टिंग करते हैं तो दूसरे जो कॉलम्स हैं उस पर किस तरह से इफेक्ट पड़ता है। तो गाइज जैसे कि मैं यहाँ पर चाहता हूँ कि मेरा सेल्स रिप्रेजेंटेटिव के बेसिस पर मैं डेटा अपना सॉर्ट करना चाहता हूँ कि जो मेरा डेटा है वो ए टू जेड सेल्स रिप्रेजेंटेटिव के नेम के अकॉर्डिंग सॉर्ट हो जाए। तो मुझको यहाँ पर डेटा सेलेक्ट करने की, पूरा कॉलम सेलेक्ट करने की जरूरत नहीं है। अगर मैं जैसे कि यहाँ पर मान लीजिए कॉलम सेलेक्ट करके करता हूँ तो क्या डिफरेंस होता है, और अगर मैं खाली सेल के ऊपर क्लिक करके करता हूँ तो क्या डिफरेंस होता है, ये भी हम यहाँ पर देखते हैं। तो गाइस पहले हम यहाँ पर सिर्फ एक सेल सेलेक्ट कर लेते हैं, सॉर्ट के ऊपर मैं जाता हूँ, ए टू जेड पे मैं जैसे ही क्लिक करूंगा मेरा डेटा यहाँ पर सॉर्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर मैंने हाईलाइट करा हुआ था अपना एक रो, तो यानी कि जो मेरा बाकी के सेल्स में भी जो डेटा है वो चेंज हो गया है सेल्स रिप्रेजेंटेटिव के कॉलम के अकॉर्डिंग, यानी कि कोई भी डेटा ऊपर नीचे नहीं हुआ है। जो इस वाले डेट पर इस वाले रिप्रेजेंटेटिव का जो डेटा था फाइल 50 क्वांटिटी का वो वैसा का वैसा ही है। बट अगर मान लीजिए मैं यहाँ पर इस सेल पूरे कॉलम को सेलेक्ट करता, देन सॉर्टिंग के ऊपर जाता, फिर मैं ए टू जेड करता, तो यहाँ पर ये एक ऐसा कुछ वार्निंग टाइप
डायलॉग बॉक्स निकल कर आता है, ये मुझसे पूछता एक्सपेंड द सिलेक्शन, यानी कि जो आपका सिलेक्शन है उसको आपको बढ़ाना चाहते हैं या कंटिन्यू विद द करंट सिलेक्शन। तो अगर मैं इसको एक्सपेंड कर देता तो जो मेरा फर्स्ट रिजल्ट था जो अभी हमने पहले देखा था सेम वही रहता, बट अगर मैं इसको कंटिन्यू कर दूंगा कि नहीं जो मैंने सिलेक्शन कर रखा है आप इसी के बेसिस पर करो, तो गाइज सिर्फ ये वाला कॉलम सेलेक्ट कर देता। देखिए वो जो नेम था प्रीति वो नीचे जा चुका है और बाकी का डेटा वहीं की वहीं है, यानी कि अब मेरा इस वक्त क्या हुआ है पूरा डेटा बिगड़ गया है, पूरा डेटा ऊपर नीचे हो चुका है। तो इससे आपकी गलती के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे, इसलिए कभी भी किसी कॉलम को आप सेलेक्ट मत कीजिएगा। आपको बस एक सेल सेलेक्ट करना है उस कॉलम का जिसके बेसिस पर आपको अपना डेटा सॉर्ट करना है। इसके अलावा गाइज आपके पास और भी ऑप्शंस होते हैं, जैसे कि आप कैसे कलर के बेसिस पर अपना डेटा सॉर्ट कर सकते हैं। तो मान लीजिए मैं यहाँ पर कुछ ऐसे ही कलर दे देता हूँ इन सेल्स को, ये मैं रैंडमली कर रहा हूँ ताकि थोड़ा सा आपको समझ में आए। राइट, तो मैंने यहाँ पर इन सेल्स को कलर दे दिया। अब मैं चाहता हूँ कि इनके बेसिस पर मुझको सॉर्ट करना है। तो गाइज आइटम के अंदर है जो मैंने कलर कोड करा है, इस पर मैं अपना कर्सर लेके जाऊंगा, अपना जो सेल है एक सेलेक्ट कर लूंगा, सॉर्ट के ऊपर जाऊंगा, यहाँ पर कस्टम सॉर्ट आता है। कस्टम सॉर्ट में ये मुझसे पूछते हैं सॉर्ट बाय, कि आपको किससे सॉर्ट करना है। तो मेरे पास जितने भी यहाँ पर हेडिंग्स हैं, जो भी हेडर्स हैं, उनका नाम मेरे पास यहाँ पर आ गया है, तो मुझको आइटम के बेसिस पर सॉर्ट करना है। यहाँ पर आपको वैल्यू के बेस पे सॉर्ट करना है या कलर के बेस पे। तो अगर मैं यहाँ पर वैल्यू रखता हूँ तो मेरे पास A to Z वाला ऑप्शन आता है क्योंकि यहाँ पर टेक्स्ट है, बट मुझे सेल कलर के बेसिस पे करना है। तो कलर बेसिस पे करूंगा तो ये मुझसे पूछेगा कि आपको कौन सा कलर के बेसिस पर यहाँ पे करना है। तो मान लीजिए मुझको ये वाला जो कलर है ये वाला टॉप पर चाहिए, तो जैसे ही मैं ओके करूंगा ये कलर टॉप पर आ जाएगा। इसके अलावा आप इसमें और भी सिलेक्शंस कर सकते हैं। आप कस्टम सॉर्ट के ऊपर जाएंगे, देन यहाँ पे आता है ऐड लेवल। जैसे आप ऐड लेवल करेंगे आपके पास एक और यहाँ पर रो जुड़ जाएगा, यानी कि एक और लेवल जुड़ जाएगा जो आप इसको एक और कंडीशन एक तरह से दे सकते हैं। यानी कि ये जो फर्स्ट वाला है ये प्रायोरिटी 1 होगा इसके लिए, इसके बेसिस पर ये पहले सॉर्ट करेगा। देन बाय वाला जो है इसके बेसिस पर ये इसको सेकंड प्रायोरिटी देगा, यानी कि आइटम्स, सेल कलर, एंड जो मैं सेकंड प्रायोरिटी देना चाहता हूँ वो मैं ग्रे कलर को देना चाहता हूँ और वो भी टॉप पर है। यहाँ पर मैं इसको ऑन टॉप और ऑन बॉटम भी दे सकता हूँ कि वो ऊपर रहना चाहिए और नीचे रहना चाहिए। ऑन टॉप कर देते हैं, इट मीन्स पहले ये वाला कलर आएगा देन ये वाला कलर आएगा। जैसे ही मैं ओके करूँगा तो उसके बेसिस पर यहाँ पर सॉर्ट कर देगा। तो ऐसे ही गाइस और भी लेवल में इसको दे सकता हूँ कंडीशंस और उस बेसिस पर ये यहाँ पर डेटा सॉर्ट करता रहेगा। अब हम देख लेते हैं गाइज एक तरीका कि हम और इसके अंदर सॉर्टिंग में क्या कर सकते हैं। तो छोटा सा ही एक एग्जांपल ले लेते हैं। मान लीजिए मैं सेल्स रिप्रेजेंटेटिव के नेम के बेसिस पर अपना डेटा सॉर्ट करना चाहता हूँ। देन मैं चाहता हूँ कि जो आइटम्स हैं ये भी सॉर्ट हो जाए। देन मैं चाहता हूँ कि जो इनका यूनिट है इनके बेसिस पर भी ये सॉर्ट हो। तो ये मैं कैसे कर सकता हूँ? सॉर्ट एंड फिल्टर पे मुझको जाना है, कस्टम सॉर्ट, देन यहाँ पर आता है सॉर्ट बाय। तो जो मेरा पहला कंडीशन होगा वो होगा सेल्स रिप्रेजेंटेटिव, तो वैल्यू के ऊपर ही करना है मुझको, कोई कलर कोडिंग वगैरह मैंने कुछ नहीं करा हुआ। एंड मैं चाहता हूँ कि A to Z यानी कि जो A नेम वाले जो सेल्स रिप्रेजेंटेटिव है उनका नाम ऊपर है। देन एट लेवल में यहाँ पर करूँगा। सेकंड मैं करना चाहता हूँ कि आइटम्स के बेसिस पर हो कि जो भी आइटम्स A से Z तक के बीच में यानी कि अल्फाबेटिकली जो पहले आता है वो ऊपर है, यानी कि पहले ये नाम के ऊपर अल्फाबेटिकली सॉर्ट करेगा, देन ये आइटम के ऊपर अल्फाबेटिकली सॉर्ट करेगा। देन अब इसके ऊपर भी मैं इसको एक और लेवल दे देता हूँ कि जो मेरा यूनिट्स हैं उनको भी स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट या लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट कर दे। तो जैसे ही मैं इसको ओके करूँगा तो गाइस देखिए यहाँ पर इसने क्या करा है कि जो A नेम वाले जो रिप्रेजेंटेटिव थे उसके बाद इसने इन रिप्रेजेंटेटिव यानी कि इसने यहाँ पर ग्रुप्स बना दिए। जैसे कि इसको मैं हाईलाइट कर देता हूँ, तो इसके ऊपर भी इसने B, E, F, इसके ऊपर भी इसने फिर अपना सॉर्टिंग करा, यानी कि पहले इसने नेम के ऊपर सॉर्टिंग करा, देन इसने आइटम के ऊपर सॉर्टिंग करा, देन इसने आइटम्स के ऊपर भी देखा कि जिन
आइटम्स का ज़्यादा यूनिट है। जैसे कि अब बाइंडर्स यहाँ पे सिर्फ एक था, इरेजर भी एक था, फाइल भी एक था, तो इसमें इतना कुछ फर्क नहीं पड़ा। बट यहाँ पर नोटपैड 2 थे, तो नोटपैड 2 थे, तो जिस नोटपैड का ज़्यादा यूनिट था उसको इसने ऊपर रखा, जिस नोटपैड का कम यूनिट था उसको इसने नीचे रखा। सिमिलरली पेंसिल के साथ भी यही हुआ, ज़्यादा यूनिट वाला जो पेंसिल था वो ऊपर आ गया एंड कम यूनिट वाला जो पेंसिल था वो नीचे आ गया। तो गाइज यही होता है सॉर्टिंग। आप इसको और अलग तरीके से और अलग क्राइटेरिया के साथ भी इसको यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि आप इसको सेल्स रिप्रेजेंटेटिव के नेम के अकॉर्डिंग एंड आप यहाँ पर कलर कोडिंग दे सकते हैं, उसके अकॉर्डिंग भी आप इसको सॉर्ट कर सकते हैं। तो आप अपने क्राइटेरिया खुद बना सकते हैं। अपना एक्सरसाइज के लिए मैं आपको इस फाइल का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप जाकर इसको डाउनलोड कर सकते हैं ताकि आप इसी डेटा के ऊपर प्रैक्टिस कर सकें। एंड गाइज आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। लाइक शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा। फिर से आपसे मुलाकात होगी एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।